हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी से एक अनदर वीडियो। नीलकमल सिंह को कैसे मिला धमाल 4 में इतना बड़ा गाना चटनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काहे? फुलौरी के बिना चटनी नहीं बनेगा? अरे हम तो पराठे के साथ खा लेते हैं चलो चटनी। जी खुआ भाई, हम गोभी का चटनी बनाएंगे। तुम लेके आओ यार, बना के दिखाएं कैसे बनेगा। अरे यार किडनी नहीं है, तुम साला चटनी की बात कर रहे हो। नहीं, मैंने बिना सर पैर के इतना इलॉजिकल गाने के ऊपर पूरी की पूरी एक बॉलीवुड फिल्म बन सकती है, लेकिन फुलौरी के बिना चटनी नहीं बन सकता। ये क्या लॉजिक है आपका? जब से होश संभाले हैं सैकड़ों बार इस गाने को रीमेक होते हुए देख चुके हैं। Yeah. बॉलीवुड के कम से कम दसनों फिल्मों में ये गाना रीमेक हो चुका है। भोजपुरी में तो खैर पूछो ही मत। Yeah. अनगिनत लोगों ने इस गाने को रीमेक किया है। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। बट ससुर बताता कौनो नहीं है कि असल में ये फुलौरी है का, जिसके बिना चटनी नहीं आई बनता थिंक है। मूंग दाल या उड़द दाल की हमारे बनती है यहाँ तो फुलौरी लहसुन बेस। मिर्च और नमक से चटनी बनता है। क्या बात करता है? हाँ, थोड़ी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं आप। बट इनका फुलौरी के बिना चटनी नहीं बन रहा है। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? कौनो लॉजिक है में है? मिक्स करो धनिया पुदीना। अब आए ना लाइन पे। तो का हाल है? सवाल है। ठीक है। नील कमल सिंह, इनका एक गाना आया है बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 में। काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, तगड़े तगड़े वीडियो बन रहे हैं। भाई, But मूवी मैंने अच्छी जब इस निकले गाने को पहले। देखा तो सबसे पहले मेरे मन में क्या ख्याल आया आपको पता है? अबे मुझे क्या पता। अरे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे मन में जो ख्याल आया वो ये था कि बेटा होते होंगे तुम्हारे यहाँ प्लेबैक सिंगर, गाते होंगे पर्दे के पीछे खड़े होकर के। बट हम भोजपुरी वाले हैं, यहाँ सिंगर भी हम ही हैं, हीरो भी हम ही हैं, गाते भी हम ही हैं, बजाते भी हम ही हैं, और नचाते भी हम ही हैं, और नाचते भी हम ही हैं। Yeah. क्या चाहते हो? अरे कहना ये All चाहता in हूँ, one. नील कमल सिंह भोजपुरी के सिंगर हैं, बट भाई साहब ने आज तक किसी भी भोजपुरी फिल्म में कायदे स्वरूप काम नहीं किया है। और शायद खेसारी लाल यादव के किसी फिल्म में उनका कुछ छोटा मोटा रोल था, मैंने वो फिल्म देखा नहीं है, रील वील में कहीं इंस्टाग्राम पे देखा है। बट भाई ने डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री मारा, वो भी सिंगिंग के साथ साथ स्क्रीनिंग पे भी। मतलब कि इससे बनी। गाएंगे भी, बजाएंगे भी, और नचाएंगे भी। और नाचेंगे भी। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। कैसे बनी हाय दैया कैसे बनी? दैया, अरे हमने तो कुछ यूं सुना है कि कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। अब भाई कुछ तो नया वर्जन बनाना था रामा ना। शब्द काट दिया। यस। कैसे बनी हाय दैया कैसे बनी? जैसे भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में दूठे दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। दावा रहता है उन लोगों का कि भैया जो कुछ भी भोजपुरी में सबसे पहले आता है, पहले हीधर आता है, पहले हीधर टच होता है। भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है। बाद में हम मोनो करता है तब उधर जाता है। बैटल ग्राउंड यहाँ आया था, तरैयन फॉल भी यहाँ आया था। दोनों तरफ से ओ ऐसा बालो। किया जाता है। वो शो पहले पवन भैया के पास आया हुआ था, 2.5 महीने से लोग पीछे पड़े हुए थे। कर दोनों लोगों से पूछना था कि ई गनमा के लिए भी टॉर्च किया गया था कि नहीं। ओवर एक्टिंग होता थोड़ा जीवो। ये गाना नील कमल सिंह को टी सीरीज की तरफ से मिला होगा, क्योंकि पिछले 1-2 साल में आप देखे होंगे टी सीरीज जो कंपनी है उसका जो हिंदी चैनल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक चैनल है टी सीरीज, उस चैनल के लिए भोजपुरी का कोई सिंगर सबसे ज्यादा गीत गाया है पिछले 1-2 सालों के अंदर, वो सिंगर का नाम है नील कमल सिंह। जितने भी गीत गाए हैं टी सीरीज के लिए, ज्यादातर उसमें रिमिक्स गाने हैं पुराने गीतों का। अब शायद हो सकता है कि नील कमल सिंह का उस कंपनी के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो, या फिर कोई एग्रीमेंट हो, अंदर की बातें मुझे नहीं पता है। लेकिन सबसे ज्यादा टी सीरीज के लिए गीत पिछले 1-2 सालों में नील कमल सिंह ने ही गाया है। तो टी सीरीज के अंदर नील कमल सिंह की पकड़ बहुत मजबूत है, और उसी बॉन्डिंग के तहत ये गाना भी नील कमल सिंह को दिया गया है। अब इसके बाद भी अगर कोई भोजपुरी का कहता है कि सबसे पहले हमको आता है ऑफर, हम मना करता है तो अब किसी के पास जाता है, तो समझ जाओ कि झूठ बोलता है। जैन जी अच्छा, लव
यो मनोरंजित बंगाली करना एक्सेंट। मुझे जो नील कमल सिंह का चटनी गाना है जो कि धमाल 4 मूवी में आने वाला है और इस मूवी का ट्रेलर भी आ चुका है और उस ट्रेलर में भी इस गाने का थोड़ा सा झलक दिखाया गया है। थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी लाइन ही गाई गई है, दिखाई गई है। जब मैंने पहली बार ये गीत ट्रेलर में सुना तब मैंने थोड़ा अंदाजा लगाना शुरू किया कि ये जो गाना होगा ये असल में फिल्म का हिस्सा होगा या नहीं होगा। मतलब कि इससे पहले भी आपने देखा होगा राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 में पवन सिंह का एक गाना आया था आई नहीं, बट वो गाना फिल्म का हिस्सा था नहीं। फिल्म के बाद फिल्म खत्म होने के बाद लास्ट में लगाया गया था। एक आध लाइन फिल्म के बीच में भी सुनाया गया था बट वो बाद में ऐड किया गया था। असल में वो गाना फिल्म का हिस्सा था ही नहीं। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो प्लान बाद में बनाया था उन लोगों ने कि हाँ भाई पवन सिंह को लेके आते हैं, बहुत पॉपुलर इंसान है, तगड़ी फैन फॉलोइंग है, तो थोड़ा उसके फैन को खींचते हैं अपनी तरफ। और वो उनका प्लान सक्सेस भी हुआ था। फिल्म जबरदस्त हिट रही। फिर उसके कुछ महीने बाद राजकुमार राव की एक और फिल्म आई विक्की विद्या का वो वाला वीडियो टाइप ऐसा कुछ था। उसमें भी पवन सिंह का एक गाना था और उस गाने को भी फिल्म के लास्ट में लगाया गया था। वो गाना भी फिल्म ये मोस्टली पोस्ट क्रेडिट वाले गाने। जब मैंने नील कमल सिंह का ये गाना सुना चटनी, जब देखा ट्रेलर में तब मुझे ऐसा ही डाउट हुआ कि ये गाना भी फिल्म के लास्ट में शायद लगा दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा और ये गाना फिल्म का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन जब ये गाना आया और मैंने जब ये गाना सुनना शुरू किया तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे जिसमें एक टीवी है और उस टीवी के अंदर न्यूज चल रहा है और न्यूज एंकर बता रही है कि कुछ खजाना है जो चटनी की गोनियों में छुपा कर रखा गया है। एक चटनी की गोनियों में छुपाकर एमजी गाड़ी। और धमाल फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो भी यही है कि कहीं खजाना छुपा हुआ है। धमाल की जितनी भी सीरीज है मतलब पार्ट हैं उन सब में भी सब्जेक्ट यही था कि कुछ लोग हैं जो खजाने की तलाश कर रहे हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी खजाने का तलाश किया जा रहा है। और इस गाने के शुरुआत में एक न्यूज चल रहा है टीवी पर जिसमें ये कहा जा रहा है कि चटनी की गोनियों में छुपा कर रखा गया है। गोनियों में कि बोरियों में? बोरियों में। एक चटनी की गोनियों में छुपाकर। जब मैंने ये सुना तब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये जो गाना है वो फिल्म के मिड में हो सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा है। दिल कह रहा है कि ना बेटा ये गाना फिल्म के लास्ट में ही होगा। खैर कोई नहीं हो तो फिल्म आएगा तो पता चल ही जाएगा। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड का आजकल भोजपुरी वालों से कुछ लगाव ज्यादा ही याराना लगता है। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने देखा होगा अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली है, क्या नाम है? अरे भैया वेलकम टू जंगल। उसमें भी प्रॉपर एक गाना है। वो गाना नहीं वो चीची है। और इस गाने में अक्षय कुमार के साथ अक्षरा सिंह ने डांस किया है। और जब ये गाना आया उसके कुछ ही दिन बाद नीलकमल सिंह का गाना आ गया धमाल 4 में। कुल मिला के भोजपुरी और बॉलीवुड की नजदीकियां कुछ बढ़ती जा रही हैं और नो डाउट ये सब कुछ हुआ है पवन सिंह की वजह से। पवन सिंह ने स्त्री 2 में जो गीत गाया था आई नहीं, वो गाना कितना पॉपुलर हुआ है वो आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। कई लोगों का मानना ये भी है कि यूपी बिहार से ज्यादातर लोगों ने आई नहीं क्या नाम है फिल्म का, स्त्री 2, इस फिल्म को पवन सिंह की वजह से देखा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, हालांकि मैं ये नहीं मानता, बकवास बात है। स्त्री भी सुपर हिट रही है, उसमें तो कोई पवन सिंह का गाना नहीं था, तभी तो स्त्री 2 बना ना। गाना बढ़िया था ये मैं मानता हूँ और उस गाने की वजह से स्त्री 2 का काफी प्रमोशन भी हुआ है, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया है। तो बॉलीवुड में भोजपुरी से कलाकार उठा करके लाने की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने बॉलीवुड में गीत नहीं गाया, किसी भोजपुरी के सिंगर ने, बहुत लोगों ने गाया है। मनोज तिवारी ने गाया है, खेसारी लाल ने गाया है और पुराने सिंगरों की तो बात ही छोड़ दो, ज्यादातर लोगों का मैं नाम भी नहीं जानता। ऐसे ऐसे लोगों ने बॉलीवुड में बहुत सारे गीत गाए हैं, लेकिन बोल वाला तो भैया यहीं से शुरू हुआ है, आई नहीं गाने से। उसके बाद पवन सिंह को दूसरा गाना भी मिला, चुम्मा चुम्मा वाला। उसके बाद अक्षरा सिंह का घिस 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 वाला गाना, अब नील कमल सिंह का गाना और नील कमल सिंह का एक और भी गाना शायद किसी वेब सीरीज में भी आने वाला है, शायद उसका नाम नहीं याद है। मैंने एक ट्रेलर देखा था जिसमें नील कमल सिंह का गाना था। और ये सब क्यों हो रहा है? बॉलीवुड वाले भोजपुरी वालों से इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि अभी कुछ ही साल पहले
बॉलीवुड वाले भोजपुरी वालों का नाम लेना तक सही नहीं समझते थे, उचित नहीं समझते थे। कई बार हम लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू किया है, उसमें अगर गलती से भी भोजपुरी शब्द हमारे मुंह से निकल जाता था या किसी भोजपुरी के सीन से कंपेयर कर दें या किसी एक्टर से कंपेयर कर दें, पता है ना, फोन आता है, व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रहे हो तुम, हम कहाँ वो कहाँ, इस तरह की बातें होती थी, मालूम है। भोजपुरी से कंपेयर मत करो हमारा, नहीं तो वीडियो डिलीट करो। और आज वही बॉलीवुड भोजपुरी वालों को लेकर के अपनी फिल्मों में काम दे रहा है। ऐसे वक्त बदलते समय नहीं लगता भाई साहब। देखो, इसकी मेन वजह ये है कि बॉलीवुड वालों को पता चल गया है कि भोजपुरी के पास भैया ऑडियंस की भरमार है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ऑडियंस किसी के पास है तो वो है भोजपुरी वालों के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि भोजपुरी वालों के पास इतनी ऑडियंस है तो लोग अपनी फिल्में क्यों नहीं चला लेते, क्योंकि उन्हें फिल्में बनाना ही नहीं आता भाई साहब। ऑडियंस कब तक बेवकूफ़ बनती रहेगी। वही एक गरीब बाप का बेटा, एक अमीर बाप की बेटी, दोनों में प्यार हो गया, फिर दोनों परिवार में ढिशुम ढिशुम होगा, फिल्म खत्म। यही एक कंटेंट कितने साल तक दिखाओगे? वो 80 के दशक की कहानियां थी। इस वजह से इनकी फिल्में वो ऑडियंस नहीं देखती। 99% ये लोग इसी टाइप की फिल्में बनाते हैं। कोई एक आध % फिल्में ये लोग कुछ से कुछ हटके बनाएंगे ना, वो भी कॉपी होगा कहीं से न कहीं से उठा के इन लोगों ने। और ये लोग बनाते भी उसी स्टाइल में है, 90 के जमाने के हिसाब से। वही टेक्नोलॉजी है अभी इन लोगों के पास। और इसकी वजह शायद बजट भी है। कोई बजट लगाना भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई कौन ही है ये लोग, क्या ही कर लेंगे। बजट लगाने वालों को भी पता है, तो कोई इतना भारी भरकम बजट खर्चा भी नहीं करना चाहता। तो वही 90 के जमाने के हिसाब से फिल्में बनती है, या अभिशुम या अभिशुम। बट आई थिंक यार ओटीटी भी शायद सकता है, सुधार सकता है, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है। बहुत सारे लोग हाँ भाई, ओटीटी पे अगर अच्छे बजट की मूवीज बनना चालू होंगी, वहाँ तो भैया शॉर्ट मूवीज से चालू, जो सिंगर है वो तो अपना गीत गा करके अपना काम चला लेंगे। जो सिंगर नहीं है वो क्या करेंगे? हो कुल मिला के सकता है पूरी इंडस्ट्री कोशिश कर रही है कि दूसरी इंडस्ट्री में ही कहीं कुछ रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा। तो कुछ इन लोगों की कोशिश है और कुछ उन लोगों की ज़रूरतें हैं, और जब कोशिश और ज़रूरत एक जगह पर टकराती है तो कुछ न कुछ जरूर प्रोडक्ट बनता है। तो वही बन रहा है बॉलीवुड में आजकल, और आगे और भी बनेगा अगर इन कोशिशों ने बढ़िया प्रदर्शन किया तो। हालांकि ये जो नीलकमल सिंह का गाना है चटनी, इसमें सिर्फ मुखड़ा ही कॉपी किया गया है, बाकी इन लोगों ने खुद ही लिखा है। धीरज बबुआन इन्होंने इस गाने को लिखा है, नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने इस गीत को गाया है। धमाल 4 फिल्म का ये गीत है। इस गाने की सबसे बड़ी बात ये है कि इस गाने के जो सिंगर है नीलकमल सिंह, इनको घिस के बारे में भी कुछ बोल देते हैं करने के लिए दिया गया है। अब ये सिर्फ गाने में ही है या फिल्म में भी कुछ इनका होगा? फिल्म का तो मुझे नहीं पता, गाने में तो है। फिल्म में होगा कुछ तो और भी बढ़िया होगा। बाकी गाना बढ़िया है, एंजॉय करो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलता है अगली वीडियो में, बाय। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म। भाई सच्ची बताऊँ तो भोजपुरी का कमबैक हो सकता है, भोजपुरी इंडस्ट्री का कमबैक। ठीक है, शुरुआत छोटी ही करनी पड़ेगी, बजट थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है, बट जो लेंथ है वो कम रखो। इंटरेस्टिंग अच्छी कहानियाँ, अच्छे टॉपिक्स अगर आप उठाएंगे, ठीक है, अगर आप लेंगे कि अच्छे राइटर्स को हायर करेंगे जो अच्छी लॉजिकल और रिलेटेबल कहानियाँ लिख सकते हैं, ठीक है, या फैंटेसी भी हो तो डिटेलिंग अच्छी हो, ओके, डिटेलिंग अच्छी हो। और ओटीटी पे अगर आप शॉर्ट मूवीज या मूवी लाइक डालना शुरू करेंगे, हो सकता है 2-3 मूवी तक आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन उसके बाद आई एम डैम श्योर भाई भोजपुरी की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, मैं समझती हूँ यार सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है भाई। सब मतलब इमोशंस के, प्यार के भूखे हैं, ठीक है, और बहुत ही अगर अच्छी कहानियाँ, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और भोजपुरी की ही क्यों, भोजपुरी की मूवीज अगर अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी कहानी के साथ, अच्छी डिटेलिंग के साथ, अच्छी एक्टिंग के साथ अगर बनने लगे तो मेरे ख्याल से हिंदी बेल्ट और जो रीजनल अदर लैंग्वेजेस हैं उन बेल्ट्स को भी कवर कर सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी उम्मीद सीरियसली इसी वजह से बांधे हुए हूँ कि हाँ हो सकता है शायद किसी के दिमाग में ये चीज़ आए, ठीक है, किसी के दिमाग में ये क्लिक करे कि हाँ शॉर्ट मूवीज से या जो मूवीज हैं उन्हें ओटीटी पे रिलीज करें, अच्छी मूवीज को, ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानियों को, इंटरेस्टिंग
कैरेक्टर्स के साथ, इंटरेस्टिंग एक्टिंग के साथ, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, बहुत तगड़ी एक्टिंग चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ वही एक घूंसा मारा 10 आदमी उड़ गए वाले, वो नहीं, ठीक है। या एक धमकी में लोगों की पतलूनगिरी हो गई, भाई नहीं देखना वो सब चीजें प्लीज। साउथ वही गोबर मतलब पात रहा है कब से, ठीक है, तो नहीं देखना वो प्लीज, नहीं देखना। अच्छी जेन्युइन एक्टिंग चाहिए, जेन्युइन मुद्दों के साथ। अगर OTT पे आप शुरुआत करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि थिएटर्स मिलने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइज आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। इस गाने के बारे में बस यही कह सकती हूँ भाई, इंटरेस्टिंग गाना है, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। वर्जन वही, रिश्ता वही, सोच नहीं है, ठीक है, वो वाली कि हाँ वर्जन भले ही गाना पुराना हो बट वर्जन नया है, ओके। और घिस से तो बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं कंपेयर नहीं कर सकती मैं भाई, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है। वो पता नहीं क्या सोच के वो गाना बनाया गया और अक्षरा सिंह ने क्या सोच के उस गाने में एक्ट किया। लाइक वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट और हर चीज़ की बात करती हैं, ठीक है, भोजपुरी की शेरनी है, लेकिन बॉलीवुड में जाते ही भाई वही काम कर रही हैं जिससे वुमेन सबसे ज़्यादा एम्बेरस हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिफाई होना और ये सब चीज़ें बहुत लाइक वाहियात, ठीक है। सो आई डोंट नो कि भाई क्यों किया, वैसे मैं समझ सकती हूँ कि हाँ क्यों किया, भाई सबको अपने बिल भरने हैं, ओके, काम मिलेगा तो करेंगे ही, फिर कैसा भी हो। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में